वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 11 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। इसमें फर्स्ट में जो है राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में महामात्या पर सर्प किस विभाग से संबंधित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से, ऑप्शन बी। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्व महामात्य कहा गया है। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुर रंगबल, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ की सेना का प्रमुख भाग बताया है। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना में डाकुओं का गिरोह करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। कौटिल्य ने 9 प्रकार तथा त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में 10 और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम कनफ्यूशस को माना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा बीड कनफ्यूशस। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कनफ्यूशस थे। कुजुल कनफ्यूशस। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कनफ्यूशस था। वास्तविक संस्थापक जो हो जाएगा ये बीड कनफ्यूशस हो जाएगा। संस्थापक कुजुल कनफ्यूशस और वास्तविक संस्थापक भीम कनफ्यूशस। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क थे। कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। अंतिम शासक वासुदेव थे। महान शासक कनिष्क, वास्तविक शासक भीम कनफ्यूशस और संस्थापक जो थे कुजुल कनफ्यूशस थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी उज्जैनी था। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। इनका पहला राजधानी जो था पाटलिपुत्र था। पहली राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी उज्जैनी। गुप्त काल में मथुरा सूती वस्त्रों का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोहार वंश से। हर्ष का जो संबंध है लोहार वंश से है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का अपना विशेष महत्व है। इसमें 8 तरंग तथा लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6ठे तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। 7वें एवं 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लिखित है। सही उत्तर इसका लोहार वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। इसमें जो था लोहार वंश का जो संस्थापक था संग्रामराज थे। संग्रामराज। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता था। नीरो कहा जाता था हर्ष को, जो कश्मीर का नीरो कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? इसमें हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। एकता व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को जाता है। एकता प्रथा जो शुरुआत किए थे मोहम्मद गौरी, एकता प्रथा शुरुआत मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सबसे प्रथम मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया और दिल्ली सल्तनत अंतर्गत इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी, समाप्ति जो किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जबकि एकता के दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दोबारा शुरुआत में हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोबारा किया गया था। एकता व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को जाता है। दिल्ली सल्तनत में इसका शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इसका समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और दोबारा शुरुआत कब आता है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना कब करना पड़ा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1778 ईस्वी में, ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी ने इस 1778 की जगह हो जाएगा 1178। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना 1178 में किया गया था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की। मुल्तान पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया। मुल्तान से आगे बढ़ते हुए 1178 ईस्वी में इसने पाटन गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय जो थे गुजरात के शासक थे द्वारा इसे पराजित होना पड़ा। भीम द्वितीय के द्वारा ये पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी। वह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी, जो मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय भी माना गया। अगला प्रश्न है, खामनौर का युद्ध कब हुआ था? खामनौर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा खामनौर का युद्ध 1576 में हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये। अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को ही, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसे ही खमनौर का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध को ही खमनौर का युद्ध कहा जाता है। खमनौर का जो युद्ध हुआ उसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। ये अबुल फजल के अनुसार यह 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुई, जिसमें अकबर विजय हुए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आशफ खां एवं मान सिंह द्वारा, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां, शूर एवं भीलों की संयुक्त सेना ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा दाजी कृष्ण पंडित। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूप करता थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जाकिर हुसैन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। वर्धा शिक्षा योजना 1937 ईस्वी में आई। यह गांधी जी द्वारा दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। वर्धा शिक्षा योजना का मूल सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य का था। अगला प्रश्न है, कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया।
कुशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के लिए विख्यात हैं। इन्होंने जेम्स ऑटम्स के रिपोर्ट पर अवध को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। लॉर्ड एलनबरो जो है, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में सिंध विजय किया गया। इसके समय से ही रविवार की छुट्टी आरंभ हुई। रविवार को जो छुट्टी आरंभ हुआ ये लॉर्ड एलनबरो के समय से ही 1843 ईस्वी में सिंध विजय जो हुआ था उसी के समय से ही प्रारंभ किया गया था। जीटी रोड का मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनके कार्यकाल में जीटी रोड का मरम्मत करवाया गया तथा भारतीय को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं उनका लेखक निम्नलिखित इस प्रकार से है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है द सिपॉय म्यूटिनी एवं रिवोल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया है द सिपॉय म्यूटिनी एवं रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद हो गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत को। ऑप्शन डी। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया। इस केस में पंडित जगत नारायण मुल्ला ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वदेश मित्रम। इसमें जो असत्य है स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी। ये स्वदेश मित्रम जो है समाचार पत्र जी.एस. अय्यर थे, जबकि जी.एस. अय्यर थे। दादा भाई नौरोजी जो थे रस्त गुफ्तार के थे। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी का संबंध रक्त गुफ्तार से हो जाएगा। और स्वदेशी मित्रम जी.एस. अय्यर के द्वारा द त्रिभुवन दयाल सिंह मजाठिया के द्वारा है। और हिंदू लिखा गया है जो जी.एस. अय्यर एवं शिबीर राखवारी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दारखुगल्ला दर्रा अवस्थित है। खारदुगल्ला दर्रा अवस्थित है। खारदुगल्ला दर्रा अवस्थित है ये है लद्दाख में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर।
लद्दाख में अवस्थित दर्रा काराकोरम, देपसांगला, लानकला, चांगला, जाराला और खारदुगल्ला ईटीसी ये सभी जो है लद्दाख में है। बुर्जिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। माना, नीति, लिपुलेख तथा मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें कंकरिया जो है, कंकरिया झील ये गुजरात में है, गुजरात में हो जाएगा। असम में दीपोर बिल, सोन बिल तथा हॉपलॉन्ग झील है। अगला प्रश्न है, पाला मिजोरम में है, नारायण सरोवर गुजरात में और उमियम मेघालय में है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्षा व तापमान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यूकेलिप्टस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा लघु सिंचाई योजना से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सिंचाई की जाती है लघु, सर्वाधिक जो सिंचाई होता है भारत में लघु सिंचाई योजना से होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग ग्राम में निवास करते हैं। बिहार में 88%, असम में 85%, 85.9, 88.7 है और उड़ीसा में 83.3% है, 83.3%। अगला प्रश्न है, बंशदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बंशदा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन डी। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिजोरम में। गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान से। अगला प्रश्न है, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुरमा घाटी तेल क्षेत्र असम में है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। असम का प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा घाटी है। गुजरात का प्रमुख तेल क्षेत्र हो जाएगा अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, अलियावेट और नवागांव, कोसवा, सानंद और सुलेन है। महाराष्ट्र का जो हो जाएगा मुंबई हाई, बसीन, पन्ना मुक्त क्षेत्र। राजस्थान का हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक परियोजना जो है किस नदी पर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुरू नदी पे, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये जोली के जगह हो जाएगा वेगनर हो जाएगा। और जोली जो है ये रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत का जोली कहलाएगा और महाद्वीपीय विस्थापन का वेगनार कहलाएगा, वेगनार। अगला प्रश्न है, और इधर है संवहन तरंग होम्स कहलाएगा और तापीय संकुचन जेफ्रीज कहलाएगा। महाद्वीपीय फिसलन कहलाएगा डेली। नेक्स्ट प्रश्न है, मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? मोजाम्बिक जलधारा जो है किस महासागर का है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंद महासागर का, ऑप्शन ए। मोजाम्बिक और एक अगुलहास है, अगुलहास जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक और अगुलहास जो दर्रा है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा
चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के निर्माण का हैशी आरोही क्रम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नागालैंड भारत का 16वां राज्य जो बना है, ये 16वां राज्य बना है कब? 1963 में। उसके बाद मेघालय 21वां राज्य है, ये बना है 1972 में। उसके बाद हो जाएगा मेघालय को 21वां राज्य 1972 में बना। इससे पहले मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा तहत स्वशासी घोषित किया गया था। सिक्किम जो है 22वां राज्य बना 1975 में। 22वां राज्य है 1975 में बना था। और अरुणाचल प्रदेश जो है 24वां राज्य बना 1987 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड 1963, नागालैंड 1973 हो जाएगा, मेघालय 1972, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम बन गया 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपने किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बनाम से कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन से बनाम से मदन से गोपाल 1957 में दिया गया। बेरुवाड़ी बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। विधिक व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी का निगम आता है। अगला प्रश्न है, परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के खिलाफ नहीं हो सकता है। निजी व्यक्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सभी हो जाएगा। भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। जमींदारी उन्मूलन 9वीं अनुसूची के अतिरिक्त अनुच्छेद 39 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में वर्णित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 20-20 होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति इसका आंसर। ऑप्शन डी। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसको है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीठासीन अधिकारी के पास। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को संसद को स्थगित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अनुच्छेद 287 में यह प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल से विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगा सकती है, किंतु दो मामलों में ऐसा नहीं कर सकता है: यदि विद्युत भारत सरकार द्वारा उपयोग की जा रही हो, यदि किसी रेलवे निर्माण रख रखाव इत्यादि के लिए भारत सरकार या रेलवे कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, राष्ट्रपति जो शासन है पहली अवधि में 2 माह का होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय आपात पहली अवधि 1 माह, राष्ट्रीय आपात जो होगा पहली अवधि 1 माह के लिए होगा, परंतु दोनों सदनों के अनुमोदन के उपरांत इसे 6 माह और इसी प्रकार अनिश्चित काल तक होता रहेगा। जो राष्ट्रीय आपात है यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। ये जो पहली बार इसका अवधि होगा 1 माह 30 दिन के लिए होगा, और दोनों सदनों के अनुमोदन के उपरांत 6 माह और इसी प्रकार अनिश्चित काल तक होता रहेगा। उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रपति शासन पहली अवधि 2 माह यानी 60 दिन के लिए, 2 माह 60 दिन के लिए होगा। दोनों सदनों के अनुमोदन के उपरांत 6 माह तथा अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक होगी। यह अनुच्छेद 356 के तहत होगा। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। पहली जो अवधि होगा इसका वित्तीय आपातकाल का, ये 2 माह 60 दिन का लिए होगा। यह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन पहली बार में तो हो गया किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसके तहत ही महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया गया। बिहार पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। यह अनुच्छेद 323A के तहत है, 323A के तहत संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। राइट आंसर इसका विधान परिषद का 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन विश्वविद्यालय स्नातक तथा अध्यापकों सदस्यों द्वारा किया जाएगा। विधान परिषद का कोरम 1/10 है। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल से के समानुपाती होता है, वह नियम क्या है? वह नियम है, ऑप्शन इसका हो जाएगा हुक का नियम है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि पर ताप का प्रभाव जो है चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी उत्तल लेंस को हो जाएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है ये घटित होता है कब? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा समान विभव पर, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल संवहन पे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊष्मा गतिकी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पाई मेसोन पर आवेश होती है। पाई मेसोन पर आवेश होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा धनात्मक तथा ऋणात्मक, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रियता तत्व के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बीटा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। HNO3। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीला रंग में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाइटर जो है किस धातु का अयस्क है? नाइटर जो है किस धातु का अयस्क है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये जो है पोटेशियम का है, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा की संरचना होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा समचतुष्फलकीय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठकोणीय जालक की तरह होती है, यह धातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो कहा जाता है। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है काला हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांस विधि, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि एवं सेलेट कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को परम्प्यूटिंग विधि द्वारा अलग किया जाता है। परम्प्यूटिंग विधि द्वारा क्या किया जाता है? तो जल का जो अस्थायी कठोरता होता है उसको अलग किया जाता है। लेड कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है कब? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि एवं लेड कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। लेड कक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए परम्प्यूटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्जिलियस, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, असत्य जो विकल्प है एमोइड है। एमोइड का क्रियाशील समूह है, एमोइड का जो क्रियाशील समूह है -CONH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो हो जाएगा एस्पिरिन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिल्ली जो है फेलिस फैमिलीज की जगह हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका जो हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा बिल्ली के लिए, जबकि कैनिस जो फैमिलीज है ये है कुत्ता के लिए। अगला प्रश्न है, बिल्ली के लिए तो फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा, मेढक के लिए राना टिग्रिना, मक्खी के लिए मस्का डोमेस्टिका और गाय के लिए बोस इंडिकस हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह है सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कवक जो है मोनेरा जगत का भाग नहीं है। मोनेरा जगत का 4 भाग निम्न है, जीवाणु, एक्टिनोपाइसिटीज और आर्कीबैक्टीरिया एवं साझो बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना ये किया गया है जोसेफ फ्लोरियन के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कॉकरोच, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न में कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो हो जाएगा इसका आंसर कंकाल पेशी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। लौह की कमी के कारण से कौन सा रोग जो होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रक्ताल्पता, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 639। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिलीफिश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ये जो सौरभ गंगुली है इसके जगह हो जाएंगे रोजर बिन्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में पर्यावरण से एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन से स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सा संस्करण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 17वीं, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में UNDP की सद्भावना दूत कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 79 का पद्म लक्ष्मी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। G7 का 47वां शिखर सम्मेलन UK कॉर्नवॉल में 2021 में संपन्न हुआ। 49वां G7 शिखर सम्मेलन से जापान में 2023 में होगा। 49वां जो होगा G7 शिखर सम्मेलन वो जापान में होगा 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड से कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण से रेंज का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS अनवेंशन हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, INS सूरत मेड इन इंडिया युद्धपोत है जिसे मुंबई के मझगांव INS जो सूरत है, INS सूरत जो है यह मेड इन इंडिया युद्धपोत है जिसे मुंबई के मंझगांव डॉक्स से लॉन्च किया गया है। INS जो बेला है, INS बेला स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। INS ध्रुव है देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग से जहाज है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टूर का परीक्षण है। नूर 2 का परीक्षण जो किया गया है ये ईरान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही के दिनों में घटियाना से द्विवर्ण नामक से केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 में सिंगापुर से ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फार्मूला 1 में सिंगापुर से ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? सही उत्तर इसका सर्जियो पेरेज हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी बी हो जाएगा सही उत्तर। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के उप विजेता चार्ल्स लेक्लर हैं। ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता जॉर्ज रसेल हैं और डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टापन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा धीरेन्द्र झा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। जयंत घोषाल जो है ममता बियॉन्ड 2021 है। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 है। उसके बाद हो जाएगा रतन एन टाटा द अथोराइज्ड बायोग्राफी के ए थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है और द अंबुजा स्टोरी नरोत्तम से खसरिया के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 जून को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस। उसके बाद है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो हो जाएगा 20 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉक्सिंग से है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का स्थान जो है 135वां है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? मेयर्स कप का जो संबंध है ये हो जाएगा मुक्केबाजी से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सही उत्तर इसका हो जाएगा आमा के लिए। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ये जो है चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की है, नंदन पंत के हैं जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा
राजस्व व्यय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।